गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये जो YouTube वीडियो मैं स्टार्ट किया था ये मैं बस लॉकडाउन में अपने टाइम को थोड़ा यूज़ करना चाह रहा था कि अगर मैं खाली बैठा रहूँगा तो कोई ना कोई अनप्रोडक्टिव वर्क ही सीख जाऊँगा, तो क्यों ना मैं इसको प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, कि बच्चों से कुछ रूबरू होता रहूँ, है ना, कुछ टॉपिक डालता रहूँ जैसा मुझे टाइम मिले, क्योंकि मेरी भी खुद की स्टडी होती है प्लस कोचिंग भी कराना पड़ता है बच्चों को। तो लेकिन जैसे जैसे वीडियो चलता गया बहुत सारे स्टूडेंट ने डिमांड किया कि ये वीडियो दो वो वीडियो दो। अभी जो स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा क्लास 12 स्टूडेंट्स का कि भैया आप प्लीज़ मैथ्स का, वैसे तो फिज़िक्स भी बोला गया बट फिज़िक्स के लिए फ़िज़िक्स वाला सर हैं, अलग पांडे सर है, प्लीज़ आप वहाँ से ज़रूर देखिए बिकॉज़ उनके पास बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल है। मैं डालूँगा भी तो काफ़ी कम डाल पाऊँगा, वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, वहाँ से देखें। लेकिन बाबू मैं मैथ्स के लिए जब हूँ, मैथ्स के लिए भी मैं देखा तो बच्चों ने बोला काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं बोला चलो ठीक है। तो ये जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है याद रखिएगा ये कंप्लीट आपको मिलेगा। ठीक है, काफ़ी अपने भी स्टडी से टाइम निकाल रहा हूँ मैं, बट ये वीडियो सीरीज उस वक्त बंद कर दिया जाएगा जैसे ही आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ भी आप कोचिंग करते हैं, जहाँ भी क्लासेस करते हैं, जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट होंगे मैं इसको बंद करूँगा। फिर मैं अपने इंटरेस्ट के लिए जब मन होगा, जो टॉपिक हार्ड होगा मैं उस टॉपिक को डालता रहूँगा बीच बीच में। ठीक है, मुझे किसी से बांधिएगा नहीं किसी चीज़ को कि हाँ भैया ये आप करो ही करो, है ना। लेकिन अभी आपको वीडियो मिलेगा, इस बात की श्योरिटी रखें आप। ठीक है, वीक में आपको 3 दिन जैसे क्लासेस कहीं भी चलते हैं उस टाइप से वीडियो मिलता रहेगा। और वीडियो में ऐसा नहीं कि 1-2 चीज़ बता के छोड़ दूंगा। मैं स्टार्ट जब किया हूँ तो A to Z जैसे आप अपने क्लासेस में कहीं भी पढ़ते हो उस प्रकार से आपको वीडियो मिलेगा। A to Z मतलब मेरे साथ आप आँख बंद करके अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए और जितना शेयर करिए, जितने ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचाइए उतनी अच्छी बात है और क्या। तो चलिए स्टार्ट करें। एक्चुअली जो 12th में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस। बहुत ज़्यादा मार्क्स यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, और कैलकुलस लोगों के लिए एक तरह से डरावना सपना है कि मतलब क्या करें, कैसे बनाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली समझ में इसलिए नहीं आता ना क्योंकि कैलकुलस का एक लंबा सीरीज चलता है, जैसे फंक्शन है, लिमिट्स है, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से अगर किसी भी एक पार्ट को आप नहीं पढ़ोगे तो उसके बाद का पार्ट आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बट लिमिट तो शायद 11 में पढ़ लिए थे, फंक्शन भी आप 11 में पढ़ लिए होंगे, तो अगर उसका नॉलेज कम भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब से जो आपके 12th में स्टार्ट होने वाला है यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अगर इनका नॉलेज आपके पास नहीं है तो पूरा कैलकुलस आपका है ही नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें, श्री गणेशाय नमः करें, है ना। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं, है ना, क्योंकि मुझे लगता है प्रोडक्टिव बनाना वीडियो को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। छोटा सा एक डेमो लेंगे कि क्या होता है डिफरेंशिएशन और क्या होता है इंटीग्रेशन। एक छोटा सा डेमो लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर बिना जाने कोई काम करेंगे तो फिर वो मज़ा वहीं पे ख़त्म हो जाता है कि नहीं बच्चों। और ज़्यादा जानना भी नहीं है, ज़्यादा डीप घुसना भी नहीं है, बिकॉज इन सब का यूजेस तो भैया आप भी जानते हो कहाँ होने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। और अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए इसका बिल्कुल कि क्या होता है, सच में फील करना चाहते हो, जाओ मैथमेटिकल टूल्स बोल के एक वीडियो होगा फिज़िक्स वाले में, जाके देख लो ना, पूरा एक वीडियो इसी पर बताया हूँ मैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के यूजेस क्या हैं, इसके रोल क्या हैं। तो चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बिल्कुल छोटा डेमो,
छोटा कॉम्पैक्ट डेमो लेंगे हम लोग। तो डिफ्रेंशिएशन क्या करता है ना, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तोड़ने का काम करता है डिफ्रेंशिएशन। जैसे एक छोटा सा मैं आपको डेमो देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप एक बात बताओ, जस्ट सपोज x2 नाम एक वैल्यू है 100 और x1 एक वैल्यू है 50। तो भैया जी यहाँ पर अगर हम डेल्टा x निकालें, दैट इज़ x2 माइनस x1, दैट विल बी 50। बट सेम मान लो x2 था 100 लेकिन x1 कितना है 99.999.999। अब जब यहाँ आप निकालोगे x2 माइनस x1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.000001। आप नोटिस करो यहाँ हम लोगों ने डेल्टा x साइन यूज किया, यहाँ हम लोगों ने dx यूज किया। डेल्टा x मीन्स स्मॉल चेंज इन x एंड dx मीन्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो आप ना सबसे पहले ये समझ लो बाबू कि अगर कहीं dx लिख रहा हूँ मैं, dx इसका मतलब हुआ x में बहुत छोटा सा चेंज, बहुत छोटा सा चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। और इसका क्या मतलब होता है, सिर्फ स्मॉल चेंज इन x या फिर चेंज इन x। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ओके ओके। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ध्यान से देखना, मैं ज़्यादा डीप नहीं घुसना चाह रहा हूँ, टाइम आपका बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ फालतू से बात बोल के। आप जस्ट सपोज कर लो, जस्ट सपोज करो, डिफ्रेंशिएशन क्या है बस मैं उसे थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि आपके हाथ में एक बलून है, कभी बलून फुलाए हो आए? मान लो एक बलून आपने फुलाया, जस्ट सपोज, यार कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये बलून मान लो पहले इतना छोटा था, तो अब ये बलून एक बार में उतना बड़ा थोड़ी हो गया होगा। जस्ट सपोज कीजिए, एकदम ठंडा दिमाग से सोचिए, यहाँ पर उस बलून की वॉल्यूम हो गई V1, यहाँ पर इस बलून की वॉल्यूम हो गई V1, है ना। इस बलून का सरफेस एरिया हो गया S1 और रेडियस हो गया R1, जस्ट सपोज। और इतना बड़ा होने के बाद वॉल्यूम हो गया V2, सरफेस एरिया हो गया S2 और रेडियस हो गया R2। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताओ, ये जो बलून इतना छोटा से इतना छोटा हुआ, एक बार में हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर मान लो हो ही गया तो इसमें क्या क्या बदलाव आया। तो सबसे पहले उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, दैट इज़ डेल्टा V, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम हमें देखने को मिला। फिर क्या चेंज हुआ, रेडियस चेंज हुआ, दैट इज़ डेल्टा R। और जब भी किसी दो क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं, वो क्वांटिटी हमें क्या बताता है, रेट बताता है। यानी यहाँ पर हमने देखा डेल्टा V बाई डेल्टा R क्या बताया, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। लेकिन अब समझो डिफ्रेंशिएशन क्या करेगा। अगर ये बलून इतना छोटा था और उसे इतना बड़ा करना है, क्या ये एक बार में संभव है? बिल्कुल भी नहीं, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में करना होगा। तो देखो बाबू, ये ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि पहले बलून को हल्का हल्का हवा दिए होंगे तो बलून यहाँ तक पहुँचा होगा, फिर मेरा बलून इस स्टेज तक पहुँचा होगा। प्लीज़ समझो, कोई भी प्रोसेस एक बार में नहीं होगा, वो इन्फिनाइट सीमली मतलब बहुत छोटे छोटे प्रोसेसेस को वो जोड़ करके बनता है, बहुत छोटे छोटे प्रोसेसेस को वो जोड़ करके बनता है। तो बिल्कुल छोटे छोटे जितने भी प्रोसेसेस हैं, ये सारे प्रोसेस को जोड़ करके समझो कि ये भैया यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा। लेकिन अगर मैं इसमें से सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस चाहता हूँ, मान लो मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चाहता हूँ, जस्ट सपोज सिर्फ मैं ये जो दिख रहा ना, ये मैं इतना छोटा सा प्रोसेस चाहता हूँ, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? नाउ आप आ चुके हैं अब डिफ्रेंशिएशन के घर में। वी विल यूज dV by dr which also gives rate, but this rate is very small, at a very small place, that means at any instant of time, that means इसे हम लोग कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, और इसको कहते हैं एवरेज रेट। इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट, और उसको क्या कहते हैं? एवरेज रेट।
तो आपने इसमें देखा बलून को जो फुलाने का प्रोसेस था उसको डिफ्रेंशिएशन करने से क्या हुआ, हम लोगों ने छोटे 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 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। यानी कुल मिला के आपने क्या सीखा, डिफ्रेंशिएशन क्या करता है, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा टर्म है, जैसे रेट मेजर, सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पढ़ोगे। टेंजेंट नॉर्मल, देखो एक वीडियो डाल चुके हैं, उसको आगे चलाएंगे। मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज वैल्यू थ्योरम, इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, तो वो अब बाद की बात छोड़ देंगे। तो इन शॉर्ट डिफ्रेंशिएशन क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो याद कैसे रहेगा, याद ऐसे रहेगा। चलिए अब आप इंटीग्रेशन का भी एक झलक देख लीजिए, झलक दिखला जा। तो देखिए, जस्ट सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया। जस्ट सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्चुअली आप मैथ्स का यूज़ जनरली फिज़िक्स में करते हो, ये बात तो जानो, है कि नहीं। तो जस्ट सपोज कि यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया सर, ये ऐसे बना दिया और यहाँ पर ये हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये पैराबोला ग्राफ। अब हमें इस वाला पार्ट का दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है ना ऐसे वगैरह के, चलो मैं हल्का दिखा देता हूँ। मुझे अगर इस पार्ट का एरिया निकालना है, एरिया, तो भैया जी ये एरिया कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले ये कोई स्टैंडर्ड फिगर है नहीं जो आप इसका एरिया निकाल लोगे, नहीं। तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें से एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे, बिल्कुल छोटा सा स्ट्रिप। जैसे आप अपना कपड़ा पहने हुए, तो कपड़ा समझो ऐसे एक बार में नहीं बना है, उससे एक सूता निकालते जाओ, उससे वो कपड़ा बना। तो एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, इस स्ट्रिप को मैं साइड में दिखाता हूँ। इस स्ट्रिप की चलो चौड़ाई विड्थ ले लिया मैं dx, लंबाई ले लिया मैं y, और प्यारे बच्चों ये स्ट्रिप एक रेक्टेंगल के शेप में है, यानी इसकी एरिया हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ। ये किसकी एरिया हुई, सिर्फ एक स्ट्रिप की एरिया हुई। ज़रूर पूरा लेक्चर देखते जाना, आपको बिल्कुल अभी लॉकडाउन में किसी कहीं और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करो, अगर हम वैसा ढेर सारा स्ट्रिप ले लें, देखो उस तरह का हम ढेर सारा स्ट्रिप ले ले, तो क्या स्टूडेंट मानते हो कि नहीं कि ये पूरा ये फ़ोटो बन के तैयार हो जाएगा, जस्ट लाइक आपका जो कपड़ा बन के तैयार हुआ है। तो ये छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो ये जिम्मा हमने दे दिया है सर इंटीग्रेशन को। हम जिम्मा दे दिए इंटीग्रेशन को, बोले जाओ इंटीग्रेशन जोड़ दो भैया। और कहाँ से कहाँ तक जोड़ना, जस्ट सपोज दिस वन इज x1 और मान लो कि ये वाला है x2, तो यहाँ हमको कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, x1 से x2, खेला ख़त्म हो गया। यानी इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ता है। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए इसको कैसे याद रखना है। नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। तो यूजेस समझ में आ गए आप लोगों को, ठीक है, दोनों के कैसे कैसे यूजेस हैं। अब आइए मुद्दे की बात करें सर। तो भैया जी सबसे पहले अब डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला देख लो, इसको आप लोग याद कर लेना, कोशिश करना याद करने का, याद नहीं होगा कोई बात नहीं, यूज़ होते होते याद होगा, बट कैसे अप्लाई करना वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये फॉर्मूला अगर मेमोराइज नहीं कर पाओगे ये बहुत बेकार सा चीज़ है, आगे बहुत फंसोगे। जो कि मुझे चौधरी सर में बहुत स्पेशल लगा, लोग पढ़ाते सब लोग हैं, इस चीज़ को जानो, सब लोग पता तुम लोग को बोलेंगे खरगोश बनो, मतलब कि रैबिट बनो, तेज भागो, बट उन्हें की एक पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ज़िंदगी में ठहराव लाने सिखाते हैं कि आप ठहरने सीखो। जब तक आप ठहरना नहीं सीखोगे ना, आप कभी बहना नहीं सीख सकते हो। डैट मीन्स आप समझो नदी का पानी क्या होता है, सिर्फ बहता है,
उसमें ठहराव नहीं है, और कुआं का पानी ठहरता है। यही कारण है कि नदी का पानी प्यासा के पास जाता है, लेकिन कुआं के पानी के पास प्यासा आता है। देयर इज ए डिफरेंस गाइस। तो उनके पास जाने से एक दुनिया ही बदल गई। पता चला कि सच में पढ़ा कैसे जाता है। सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वो बताते हैं बेटा पढ़ा कैसे जाता है। तो आइए ज़रूर सीखिए इस चीज़ को। देखो सबसे पहले ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसको कहते हैं कांस्टेंट फार्मूला। मतलब यही है भैया जी, अगर कोई कांस्टेंट अकेला कहीं घूम रहा होगा, पकड़ के डिफ्रेंशिएशन करके जीरो कर देंगे। जस्ट सपोज कि मान लो कोई भी कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा गुरुदेव? 0। ई कौन सी है जी? तो अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो उसमें कांस्टेंटवा कहाँ आ जाएगा? बाहर। उसमें कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा? बाहर। जस्ट सपोज 2 एक कांस्टेंट है, कहाँ आ गया बच्चों? बाहर। अच्छा, अगर x अकेले रहेगा तो ऐसे समझो x कट गया, फॉर्मूला कितना बन गया? 1। ये सब बच्चा वाला चीज़। हाँ, ई फार्मूला को हम लोग कहेंगे सम डिफरेंस फार्मूला, मतलब प्लस माइनस फार्मूला। ये फार्मूला कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी दो चीज़ प्लस माइनस में है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या रूल है? सीधे बांट देंगे, अलग अलग तोड़ देंगे। इसको कहते हैं गुना वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो इसमें क्या है? u इंटू भी, पहला वाला u को आप पहला कहेंगे, v को आप दूसरा कह लीजिए। पहला वाला बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरा वाला बाहर, पहला का डिफ्रेंशिएशन। भाई साहब ऐसे ही बोलिए, हम सच्ची कह रहे हैं। आगे चीज़ आपको आसान लगेगा, अपना दिमाग लगाओगे फंस जाओगे, ठीक है। नीचे जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं डिवाइड फार्मूला या कुसेंट फार्मूला। तो भैया इसमें क्या सीखोगे? u को कहो ऊपर, v को कहो नीचे। तो इसमें बोलो नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला बाहर, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, बटा नीचे में नीचे वाला का स्क्वायर। क्लियर? ये वाला है पावर फॉर्मूला। अगर कोई चीज़ कभी पावर में होगा तो उसका फॉर्मूला कैसे बोलेंगे? पावर को आगे लिखिए, जिसका पावर है वो लिखिए, एक्स मत बोलिएगा। एक्स बोलने से याद रखिएगा कितना बच्चा फंसेगा ना, वो आप समझ सकते हैं अगर आप थोड़ा भी ट्राई किए हैं पढ़ने का अपने से। तो एक्स नहीं बोलिएगा। अच्छा मान लो एक्स क्या, ये तो एक ऐसी तरह से नाम ना दे दिए जी, हो सकता है वहाँ कुछ और होगा। जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर कोई रटता है। हम पहली बार पता है क्या फील किए? a प्लस बी का होल स्क्वायर किसी बच्चा को रटवाए और बोले रे बाबू इसका बना के दिखाओ, तो इसका भी उस सेम लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग काहे किया इसे? तो बोलता है भैया देखिए a मिल गया, b मिल गया। हम बोले सस्ता गांजा पीता है रे। तो ऐसे क्या गलती हो गया? हो सकता है a प्लस बी में नहीं तो x प्लस वाई में फॉर्मूला होगा। एक्चुअली बस हमको एक नाम रिप्रेजेंट करना होता है। तो तुम इसको कैसे याद रखो? पहला प्लस दूसरा का होल स्क्वायर, पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। और इस छोटा सा बदलाव से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग किया है। तो और ये सीखा कहाँ से? मैंने अपने गुरुजी से सीखा। तो चीज़ों को कोई सिखा सकता, अप्लाई तुम्ही को करना होगा, ये तुम जान लो भैया। तो पावर आगे, जिसका पावर वो लिखिए, पावर में एक कम कर दो। बहुत सुंदर। अब भैया लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला है, ये तो धका धक रटो यार। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कुसेक का माइनस कुसेक एक्स कॉट एक्स। इसमें नया क्या है? याद करने लायक ट्रिक क्या है? जब जब सी रहेगा, देखो सी माने जो तुम समझ रहा हो नहीं होता है। जब जब सी रहेगा उसमें फॉर्मूला में क्या लग जाएगा? माइनस। देख रहे हो? जब जब सी रहेगा फॉर्मूला में माइनस। हमको लगता है तुम लोग 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, 12 में इन्वर्स पढ़ा होगा, है ना जी? अब मत बोलना इन्वर्स का वीडियो बनाए, देखो ज़्यादा परेशान मत करो, ठीक है? दे रहे हैं, अच्छा लगे तो अभी से शुरू करो, जब जागे तभी सवेरा, फिर जैसा होगा ले देंगे यार, और क्या।
तो साइन इन्वर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/√1 माइनस बगल वाला का स्क्वायर बोलना, एक्स मत बोलना, एक्स बोला तो मैथ में फेल, याद रखना इस चीज़ को। कॉस इन्वर्स का फॉर्मूला -1/√1 माइनस बगल वाले का स्क्वायर। इस तरह से देख सकते हो, फिर से वही कॉस में माइनस लग गया, देख लो कॉट में माइनस लग गया, है ना। तो याद कर सकते हो, बस याद रखो फॉर्मूला का उच्चारण सही से करो, ठीक है। जैसे मंत्र के भी उच्चारण करने का तरीका होता है। देखो कोसेक में माइनस लग गया। अगला देखो, e⁻ का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो सेम टू सेम, बोलो सेम टू सेम। a⁻ का क्या फॉर्मूला होता है, तो बोलो पहले सेम टू सेम, लॉग कॉन्स्टेंटवा बेस में ई, ऐसे बोलो, तब देखना आगे चेन रूल में कितना तुमको सहूलियत होगा और तुम्हारे लिए चेन रूल एकदम पानी जैसा हो जाएगा, ईजी बिल्कुल। तो सेम टू सेम लॉग कॉन्स्टेंटवा नीचे में ई। अच्छा यहाँ पे बोलो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलना 1/log के बगल वाला, ठीक है। और यहाँ बोलो लॉग का क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/log के बगल वाला फिर लॉग कांस्टेंट। अब एक चीज़ है, तुम सोचता हो ये दोनों में क्या फ़र्क है, देखो यहाँ का जो ए है ना बाबू, ये कौनो कांस्टेंट है, मतलब 10, 20, 50, 60 कुछ हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ई वाला ई ही रहेगा। तुम लोग पढ़ा होगा लॉग में कभी, नाम तो सुनबे किया होगा। ई मतलब होता है ई एक नेपियर नंबर है जिसका वैल्यू है 2.73, ठीक है ना। तो ई को हम लोग स्पेशल कांस्टेंट बोल सकते हैं, जैसे पाई है ना वैसी तरह से। तो अब एगो चीज़ बताएं, अगर इसका फॉर्मूला याद करोगे तो इसका याद होगा, दिखाएं देखो। ई क्या था, सेम टू सेम लिखो, फिर लॉग ई वाला कांस्टेंटवा लिख दो बेस में ही, यहाँ करो सेम टू सेम लिखो, लॉग नीचे वाला कांस्टेंटवा लिख दो बेस में ही। और तुम लोग पढ़ा होगा कि जब आमने सामने लॉग में सेम होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। देखा अपने आप बन गया ना, यानी ये याद रखो, ये अपने आप याद हो जाएगा। सिमिलरली मेरे प्यारे गुरुदेव, इसका क्या है 1/log के बगल वाला, फिर लॉग कांस्टेंटवा लिखो बेस में ही। सिमिलरली 1/log के बगल वाला लॉग कांस्टेंटवा लिखो बेस में ई। देखो यहाँ पर फिर ये वाला कट के ये फॉर्मूला कितना दे देगा, चलो न रे, डर से देखती है पेन नहीं चलता है, चलो तो बहुत खुशी की बात। और नीचे जो 3 गो दिए ये अभिनव फार्मूला है। Oh my God! Wow! हाँ तो ये हम तुमको कह रहे हैं, पर्सनली एडवाइस कर रहे हैं, याद कर लेना ये तीनों फार्मूला, बहुत काम आने वाला है। तो याद कैसे करोगे जी, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले बोलो रूट वाला का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलो 1/2 रूट के अंदर वाला, ऐसा ही बोलो 1/2 रूट के अंदर वाला। 1/रूट का क्या फॉर्मूला है, तो -1/2 अंदर वाला का पावर 3/2। और 1/x² का क्या फॉर्मूला हुआ, तो सुनो ये 2 पहले -2 बन जाएगा और नीचे में पावर बढ़ा देना। डेमो दें इसका डेमो, मान लो तुमको निकालना हो गया 1/x³ का। ये सब चीज़ का डायरेक्ट याद रखो ना, तुम्हारा टाइम बचेगा। तो इसके लिए तुम क्या करो, पहले 3 है ना तो -3 लिख दो, नीचे x का पावर 4 कर दो। अब तुम बोला ये भाई मास्टर साहब आया कहाँ से, गुरुदेव ये जो पावर फॉर्मूला देख रहे हो यहीं से आया ये सब। ये जैसे रूट है ना तो इसको तुम लिख देगा डिफ्रेंशिएशन x का पावर 1/2 कर लो, देखो आ जाएगा। इसको लिख देगा डिफ्रेंशिएशन x का पावर -1/2 आ जाएगा। इसको लिख देना डिफ्रेंशिएशन x का पावर -2 आ जाएगा। तो चलो आओ अब हम एकदम छोटा लेवल पे पहले 3-4 सवाल दें और नेक्स्ट वीडियो से चेन रूल चालू कर देंगे। चलिए स्टूडेंट, तो बहुत छोटा लेवल पे 11 में भी पढ़े ना डिफ्रेंशिएशन, तो मात्र 3 गो क्वेश्चन खाली प्रैक्टिस के लिए, और नेक्स्ट वीडियो से तुम्हारा 12 पूरा प्रारंभ हो जाएगा। और हमारा यही है कि 30 जून तक आप लोगों को पूरा डिफ्रेंशिएशन ख़त्म करके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी चालू कर दे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एक ही चीज़ वाला लिखल रहेगा, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ सवाल दिए उसको एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो देखिए बच्चे लोग, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको y मान लेना, ठीक है, क्योंकि पूरा कैलकुलस 2 वेरिएबल पर टिका हुआ है, x और y, जिसमें से x होता है इंडिपेंडेंट, y होता है डिपेंडेंट।
तो अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब तुमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो एक चीज़ जान लो, तुम्हें पर्सनली डिफ्रेंशिएशन ही पढ़ना है पूरे चैप्टर में, तो बड़े बड़े सवाल बनाने हैं, छोटे छोटे नहीं। तो धीरे धीरे अभी आप लोग, क्योंकि बड़े बड़े सवाल में ना अगर आप फुल स्टेप्स बनाओगे तो आपके क्वेश्चंस की लंबाई कम से कम 2-2.5 पेज में चले जाएंगे। इसीलिए आप लोग धीरे धीरे डायरेक्ट, जैसे 11 में क्या था, इसको स्टेप बाय स्टेप करते थे, नो अब थोड़ा सा कोशिश कीजिए डायरेक्ट करने का, क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए बच्चा का औकात का हुआ, आप लोग को बहुत बड़ा बड़ा सवाल बनाना है, ठीक बा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इजी कर लेते हैं। मतलब भैया जी, मतलब ऊपर में पहले मल्टीप्लाई कर लो सबको, है देखो, दिस इंटू दिस कितना हो गया 2x³, दिस इंटू दिस कितना हो गया x, दिस इंटू दिस 10x², दिस इंटू दिस 5, नीचे में कितना आया गुरुदेव x। चलो आगे देखो, y इज इक्वल टू, x को बांट दो तो 2x³ बाई x, x बाई x, 10x² बाई x प्लस 5 बाई x। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 2x², 3 गो x में एगो x कट गया, यहाँ x कटेगा तो 1, बगल में एगो x कटेगा तो x प्लस 5 बाई एक्स। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, बिल्कुल इसको छोटा करने का कोशिश किया। अब आप यूज़ करो डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए आइए देखिए, डी वाई बाई डी एक्स। प्लीज़ आप लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, सब बहुत छोटा लेवल क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 कांस्टेंट बाहर पढ़ाए थे ना, x² पावर फार्मूला में लगेगा। पावर फार्मूला क्या कहता है, पावर आगे जिसका पावर वो लिखो, पावर में एक कम, तो 1 मत लिखो। ये बताओ 1 का डिफ्रेंशिएशन अकेला कांस्टेंट 0। अब बताओ 10 एक कांस्टेंट है बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1। इधर बताओ 5 कांस्टेंट बाहर, 1/x का क्या सिखाए थे पता है आप लोग को, बोले थे x का पावर 1 है तो -1 ऊपर लिख दो और x का पावर 2 नीचे कर दो, जो अभिनव फार्मूला का लास्ट वाला था, याद आ रहा। तो भैया जी 2 2 जा 4x, 10 1 जा 10 -5 बाई x²। दिस इज डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। क्लियर कट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड। मुझे पता है आप लोग को आता है तो स्किप कर लो, डायरेक्ट चैन रूल में चले जाओ नेक्स्ट वीडियो में। क्या लोड है, क्या लोड है, पैसा थोड़ी लग रहा जी, है कि नहीं, टाइम तनी वो लग रहा है कि नहीं, तनी को टाइम लग रहा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो भैया जी इस क्वेश्चन को आप कौन सा रूल में तोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला था ना, याद करो मल्टीप्लाई वाला। जब जो फॉर्मूला यूज हो बगल में लिख लो, काहे कि तुम लोग की शुरुआत है। तो भैया जी डिफ्रेंशिएट कीजिए डी वाई बाई डी एक्स। फॉर्मूला बोलो, पहला वाला बाहर, दूसरा वाला का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरा वाला बाहर इंटू पहला वाला का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर। चलिए देखिए, तो भैया जो बाहर है सो बाहर है। अब देखो इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। तो बताओ 5 अकेला कांस्टेंट 0, बगल में 4 कांस्टेंट बाहर, और साइन x का क्या होता है, cos x। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। 5 + 4 साइन x। बोलो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, -2 कांस्टेंट बाहर, 10x का क्या हो जाएगा, sec²x। अगर आप मेरा वीडियो शुरू से फॉलो करेंगे तो याद रखिएगा, पहले हम पूरा बेसिक सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे मुझे लगेगा कि हाँ जो स्टूडेंट शुरू से फॉलो कर रहा है सीख चुका है, तो वहाँ पर हम छोड़ना चालू करेंगे और आप लोगों से जवाब मांगेंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि अभिनव भैया से ही सब बनवा ले, नहीं। चलिए, तो बगल में क्या बच गया, 4 cos x। इसके बाद तुम्हें मल्टीप्लाई करने का दिल है तो कर लो, नहीं दिल है तो छोड़ दो, ये तुम्हारी मर्जी है, मेरी इसमें क्या मर्जी चलेगी बताओ।
दिल है तो कर लेना, क्या दिक्कत है, साइन बाय कॉस मार दो, 1/cos कर लो, नहीं तो अभी तो डिफ्रेंशिएशन सीख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, 3 को सिखा दे रहे हैं तुम लोगों को, फिर नेक्स्ट से हम लोग वो स्टार्ट करेंगे जिसके लिए 12 में आए हैं। 12 में आए हो तो कैलकुलस पढ़ लो, है कि नहीं। चलिए, तो भैया जी ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो गुरुदेव ये डिवाइड वाला में है, तो फॉर्मूला देखिए क्या था, फॉर्मूला है बाबू नीचे वाला बाहर, अरे ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला बाहर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला बाहर और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और वो भूल गया नीचे में नीचे वाला का स्क्वायर भी करना है, 1 + log x का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, तो जो बाहर है सो बाहर है, उसको छोड़ दो। बोलो e⁻ का क्या पढ़ाए थे, सेम टू सेम, sin x का cos x। ओ माय गॉड कितना इजी है यार, सच में बहुत इजी है। 1 का 0, तो छोड़ो 0 अब ना लिखेंगे, तुम समझ ही गए, तुम लोग तेज ना है जी। log x का 1/x, तो ये ही हो गया आपका डिफरेंशिएशन। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहोगे यहाँ एलसीएम लेके एक स्टेप बढ़ा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो आइए इस वीडियो को यहीं पर ऑफ करते हैं। ये प्याज के छिलकों, जरा स्टाइल मारा, थोड़ा हुल दिया, इतने में तो रोता है क्या। अभी तो हीरो ने सिर्फ एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या।